फ्रेंड्स, मैं हूं मोनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगी मेरे सारे व्यूवर्स को, जिनकी तरफ से मुझे इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स आते हैं। और मैं इतना लेट वीडियो पोस्ट करती हूँ, 4 मंथ से मैंने अपने चैनल पे कोई भी लॉन्ग वीडियो पोस्ट नहीं किया है, लेकिन फिर भी मेरे हर रोज़ सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं और लोगों के कमेंट्स आते हैं कि इस तरीके के वीडियो बनाइए, आप इस टॉपिक पे वीडियोस बनाइए, आपके वीडियोस हेल्पफुल है। थैंक यू वीडियो के लिए। तो ऐसे कमेंट्स देखती हूँ तो मेरा दिन बन जाता है, पढ़ती हूँ तो दिन बन जाता है। बहुत खुशी मिलती है कि लोग इतना प्यार देते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो थैंक यू, दिल से थैंक यू सभी को जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। और एक और गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, वो ये है कि मैं जल्द ही अपने मोनेटाइजेशन के क्राइटेरिया को तक पहुंचने वाली हूं। तो बस आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करो। और अगर वीडियो आपको नीडफुल लगती है तो। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, कुछ लोगों के क्वेश्चन भी आते हैं कि ये जो आपने वीडियो बनाया इसका क्या मतलब होता है। इसमें जैसे मैंने एक मेज़रमेंट पे शायद मैंने वीडियो बनाई थी, फैब्रिक कंजम्पशन पे मैंने बनाया हुआ था। तो उस पर क्वेश्चन आया हुआ था कि इसमें इतना फैब्रिक दिख रहा है तो आप इतना कंजम्पशन कैसे दिखा रहे हो। तो बहुत सारे वीडियोस में क्वेरी होती है लोगों की कि ये कैसे हुआ, ये कैसे दिखाया आपने, ये कैलकुलेशन क्या होता है। तो इस तरीके के कमेंट्स, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। मुझे बहुत अच्छा लगता है आंसर करना। जितने भी मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड टॉपिक अभी तक मैंने इस चैनल पे शेयर किया है उस पर लोगों के भर भर के प्यार आए हैं, भर भर के कमेंट। और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है मुझे। जो भी गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ, मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड जो भी वीडियोस बनाती हूँ उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। तो इसी तरीके से आप सब अपना प्यार बनाए रखिए। तो थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई थी मैं। तो मैं बता रही थी कि लोगों के इस तरीके के कमेंट्स आते हैं कि ये एवरेज कैसे आया। अभी साथ में मैंने रखा हुआ है तो वो एक दो मैं देख रही थी कि इस तरीके के कमेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस तरीके का Q&A तब करूंगी जब मेरे 10 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो पे सपोर्ट करिए। जिस दिन 10 सब्सक्राइबर्स कह रही हूँ, जिस दिन 10 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे उसके बाद मैं Q&A वीडियो करूँगी। जिस Q&A में मैं टॉप 10 व्यूअर्स के टॉप 10 जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से टॉप 10 में सिलेक्ट करूँगी, उनके नाम और उनके क्वेरी के साथ मैं Q&A वीडियो करूँगी। तो बस फटाफट से आप लोग पहले तो मोनेटाइजेशन के लिए मुझे प्रिपेयर कर दो। बस थोड़े से सब्सक्राइबर्स बचे हुए हैं वो पूरा कर दो ताकि मैं सबसे पहले मोनेटाइज करा लूँ चैनल को। और आज के वीडियो में मैं पहले तो आप लोगों के साथ कुछ अपडेट है, मुझसे रिलेटेड जो अपडेट है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। कि बहुत सारे व्यूवर्स जैसे लेट वीडियोस डालती हूँ, वो पुराने वीडियोस देख रहे होते हैं तो शायद उन्हें नहीं पता। और जो भी जिन्होंने भी अपडेटेड वीडियोस देखी हूँ उन्हें पता भी हो कि मैं 8-9 महीने हो गए हैं, मैं इंडिया छोड़ के किसी और कंट्री में शिफ्ट हो गई हूँ। तो मैंने जॉब तो कुछ टाइम पहले ही छोड़ दी थी, जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था तभी मैंने जॉब छोड़ दी थी अपनी। और अभी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गई हूँ तो अभी मुझे टाइम लगेगा जॉब के लिए। और उससे पहले जो वीज़ा का प्रोसेस है वो पहले मुझे पूरा करना पड़ेगा। और उसके लिए है कि यहाँ के लैंग्वेज को सीखना ज़रूरी है। तो जो मेरा पहला वीज़ा जो मुझे मिला है यहाँ पर रहने के लिए, उस टाइम पर मुझे क्राइटेरिया बता दिया गया था कि यहाँ पे जर्मन का फर्स्ट लेवल जो है वो A1 है, वो मुझे पहले क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके मेरा वीज़ा फिर से रिन्यू होगा नेक्स्ट ईयर। तो अभी मेरी उसकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है, अभी 4-5 महीने उसकी पढ़ाई चलेगी। तो हफ्ते में मेरी 2 दिन क्लास
जर्मन की होती है, फिर 2-3 दिन बच्चों के साथ बिज़ी होती हूँ, उनके साथ स्कूल जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ के जो स्कूल का रूल है कि छोटे वाला बेबी मेरा जाता है प्ले स्कूल में, तो जितने देर लाइक 1.5 आवर की अगर उसकी क्लास है तो उतनी देर मुझे उसके साथ ही स्कूल में ही रहना पड़ता है। एंड बड़े वाला जो है उसके वीक में 2-3 एक्टिविटीज़ होती हैं स्कूल के साइड से। तो स्कूल तो यहाँ पास में है, बट जिस दिन उसकी एक्टिविटीज़ होती है वो स्कूल से बाहर होती है, तो मुझे उसके साथ भी जाना पड़ता है। तो लाइक 3-4 दिन ऐसे मेरे 5 दिन पूरा बिजी शेड्यूल रहता है। उस बीच में मुझे दूसरे चैनल के लिए भी काम करना पड़ता है, क्योंकि पढ़ाई करके घर का काम करके बोर हो जाती हूँ, तो थोड़ा थेरेपी चाहिए होती है, तो उसके लिए मैं DIY करती हूँ। तो अगर आपने मेरे DIY चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूसरे वाले चैनल के लिंक को डाल दूँगी। आप चाहे तो जाके वीडियोस देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने दूसरे चैनल को भी प्रमोट कर दिया इस पर। और तो ये इस तरीके के ये अपडेट हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। कुछ लोगों के कमेंट्स ये भी थे कि अभी पास आउट हुए हैं और जॉब चाहिए, कोई को लाइक कुछ लोग वीडियोस देख रहे होंगे तो उन्हें लग रहा होगा कि मैं अभी भी वर्किंग हूँ, तो शायद मैं कोई हेल्प कर सकती हूँ। तो मैं ऑनेस्टली बताऊँ कि मैंने अगर 7-8 साल जॉब की, तो मैं किसी के रेफरेंस से कहीं पर भी मुझे कभी जॉब नहीं मिली। मैं जब भी मुझे जॉब मिली है और अच्छे से अच्छी कंपनी में मैंने जॉब किया है, जो दिल्ली की बेस्ट कंपनीज थी उनमें किया है मैंने, तो वो सारे मुझे न्यूज़पेपर के थ्रू ही मिले थे। मैं ट्यूसडे का जो HT आता था, हिंदुस्तान टाइम्स, और अब मुझे पता नहीं ट्यूसडे, एक तो ट्यूसडे का मुझे याद है, दूसरा पता नहीं सैटरडे या संडे का होता था। तो बेस्ट वे है जॉब ढूंढने के लिए, क्योंकि मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड ऐसे जॉब्स बहुत सारी उसमें जॉब्स आती थी तब। अभी का मुझे पता नहीं, कुछ टाइम से तो मैं न्यूज़पेपर शायद मैंने कुछ सालों से मैंने देखा ही नहीं है, तो मुझे नहीं पता। बट बेस्ट वे होता है कि आप खुद से जॉब सर्च कीजिए। आप जॉब पोर्टल पे अपने रिज्यूमे डालिए, वहाँ से जॉब सर्च करके जाइए, वो बेस्ट वे होता है। और सही बता रही हूँ आपको, जो अच्छी जॉब मिलेगी वो अपने ही मेरिट पे आपको जॉब मिलेगी। जो अच्छी जॉब होगी वो डेफिनेटली आप अपने मेरिट से ही ले पाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट वे होता है, किसी के रेफरेंस से, किसी के हेल्प की आप लाइक इंतज़ार में मत रहिए कि वो मुझे हेल्प करेगा या वो मुझे रेफरेंस देगा तो मुझे जॉब मिलेगी। सबसे बेस्ट वे है न्यूज़पेपर उठाइए, जॉब पोर्टल पे जाइए। आजकल तो नेट पे इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वहाँ से कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा था शायद उन्हें अपना आंसर आज मिल गया होगा। तो मैं बता रही हूँ, मैं नहीं चाहते हुए भी इसमें 2-3 लाइक टॉपिक इस वीडियो में मेरे कवर हो जाएंगे। बट मैं बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट हैं जिन्हें मैंने नोट डाउन करके रखा हुआ है, और डेफिनेटली मैं सबके जवाब दूंगी। और बस फटाफट से जो मैंने क्राइटेरिया दिया है वो आप लोगों को पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं Q&A करूँगी। तो आज के वीडियो में मैं छोटा सा टॉपिक कवर करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा उस टॉपिक को मैं डिटेल में नहीं कवर करूँगी, लाइक उस टॉपिक के डेप्थ में नहीं जाऊँगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट मैं थोड़ा सा बेसिक सा आपको बता देती हूँ। तो मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती हैं कि कंपनी में काम कैसे होता है, मास्टर्स पैटर्न कैसे बनते हैं, पैटर्न लेआउट के लिए कौन सा ऐप यूज़ करते हैं। तो इस तरीके के काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं और थोड़ा सा डिस्कस करूंगी मैं मर्चेंडाइजिंग के ऊपर। तो मर्चेंडाइजर का बेसिक रोल क्या होता है, बेसिक रोल ऑफ मर्चेंडाइजर। तो मर्चेंडाइजर का मतलब ही होता है ऑर्डर आने से लेके उसके डिस्पैच होने तक की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्चेंडाइजर की होती है। मर्चेंडाइजर के पीछे बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारी टीम काम करती है, लेकिन जितना जो भी कुछ होता है किसी भी डिपार्टमेंट में, लाइक अगर 4 डिपार्टमेंट है, 5 डिपार्टमेंट है, तो हर डिपार्टमेंट से मर्चेंडाइजर का काम होता है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आप देखेंगे एक मर्चेंडाइजर से पूरी फैक्ट्री होती है, लाइक सारा काम उसी मर्चेंडाइजर का होता है। और उसी के काम की वजह से लाइक एक कंपनी में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो फैब्रिक डिपार्टमेंट हो, ट्रिम्स डिपार्टमेंट हो,
बहुत कटिंग हो, फिनिशिंग हो, सब कुछ मर्चेंडाइजर के ऊपर ही, लाइक सब कुछ तो ये सारे डिपार्टमेंट मर्चेंडाइजर के ही वजह से हैं, क्योंकि ये सारा काम जो भी है सब मर्चेंडाइजर का ही काम हो रहा है। तो ऑर्डर आने से लेके डिस्पैच होने तक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इनफैक्ट स्टोर में जाने तक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सारे मर्चेंडाइजर के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो जब जिस दिन से हमें ऑर्डर रिसीव होता है, या फिर जैसे जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हैं उन मर्चेंडाइज़र के लिए भी मैं बता रही हूँ, जो पीडी मर्चेंट हैं उनके लिए भी, कि उनके बायर किस तरीके के हैं, कौन से सीज़न, लाइक कब से सीज़न स्टार्ट हो रहा है, कब से उन्हें सैम्पलिंग स्टार्ट करनी चाहिए, किस तरीके से, लाइक उनके बायर का क्या टेस्ट है, उसके हिसाब से क्या सैंपल उन्हें डेवलप करने चाहिए जिस पे उन्हें ऑर्डर्स मिल सके। और जब ऑर्डर मिल जाए तब से लेके डिस्पैच होने तक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो सारे मर्चेंडाइज़र के ऊपर ही होती है। तो जो भी हमें लाइक टाइम दिया जाता है, जो भी टाइमलाइन है उसे हमें फॉलो करना है। तो उस पूरे प्रोसेस को करने में पूरे जो 90 डेज़ का जो हमारा टाइम, 90 डेज़ कहने के लिए उससे बिफोर हमें ख़त्म करना होता है। तो वो सारा प्रोसेस जब हमारे पास ऑर्डर रिसीव हो जाता है उसके बाद का वो सारा प्रोसेस स्टार्ट होता है। लाइक एक बार ऑर्डर आ गया, फिर आपको फैब्रिक वाले से कोऑर्डिनेट करना है, आपको ट्रिम्स वाले से कोऑर्डिनेट करना है, लाइक सिर्फ अपने जो आपके फैक्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक जैसे आपके ट्रिम्स के हो गए, आपके फैब्रिक के हो गए, आपके पैटर्न के हो गए, उसके अलावे जो जहाँ से रिसोर्स स्टार्ट होता है, जहाँ से हम लेंगे, तो हमारी कंपनी से बाहर जाके भी हमें काम करना पड़ता है। वहाँ से लाइक बाहर के भी लोगों का फॉलोअप मर्चेंट को ही लेना पड़ता है। लाइक यार्न कब तक आएगा, थ्रेड कब तक आएगा, फैब्रिक बनने के लिए कब जाएगा, अगर फैब्रिक में लाइक शिफली है, कोई डिज़ाइन है, तो उसके लिए वहाँ कितना टाइम जाएगा। तो बाहर के लोगों से भी हमें फॉलोअप लेना पड़ता है। ट्रिम्स के लिए है कि आपको जो भी प्राइस है उसके लिए नेगोशिएट करना पड़ता है, जो भी। तो बहुत सारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्चेंडाइज़र की ही होती है। तो आपके कंपनी के अंदर से लेके बाहर जहाँ से भी आपका काम चल रहा है, जहाँ से आप चीज़ें लोगे, जिनको भी आप काम दोगे, तो हर एक बंदे से फॉलोअप लेना पड़ता है। तो ऐसा नहीं कि एक ही मर्चेंडाइज़र होता है, लाइक एक अगर मर्चेंडाइज़र है तो उसके अंदर भी 4 लोगों की टीम है, सबका काम डिवाइड होता है। तो इस तरीके से हम अपने रोल को प्ले करते हैं वहाँ पर। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं इन बीच में, कि लाइक आप अपने जो भी डेडलाइन दिया गया है उसको मीट नहीं कर पाओगे। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें बीच में, बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप सिर्फ एक नहीं हो। अगर एक जो फैब्रिक बनाने वाला, लाइक फैब्रिक जो कंपनी बनाती है, उन्होंने आपका ऑर्डर लिया है, तो सिर्फ आप एक नहीं हो, या आप लाइक दिल्ली के एक पर्टिकुलर एरिया में अगर 10 फैक्ट्रीज हैं या 50 फैक्ट्रीज हैं, तो सिर्फ उनका ही काम उनके पास नहीं है। पूरे दिल्ली एनसीआर में या हैदराबाद की, जहाँ किसी भी शहर की आप बात ले लो, तो सिर्फ एक कोई फैक्ट्री या 10 फैक्ट्री या 20 फैक्ट्री इस तरीके का काम नहीं होता। उनके पास हज़ारों ऑर्डर्स होते हैं। तो इसलिए आपको अपनी चीज़ों का फॉलोअप आपको खुद लेना पड़ता है। मर्चेंडाइज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी में यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, कह सकते हैं। लाइक उसका काम ही यही होता है, प्रॉब्लम नहीं है, काम ही उसका यही होता है कि हर एक बंदे से फॉलोअप लेना पड़ता है। कोई भी एक डेट आपसे मिस नहीं हो जाए, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ को आप लेट ना कर दें, लेट शुरू ना करें, या आपके दिमाग से वो चीज़ ना निकल गया हो। इन सब के ऊपर मैंने वीडियो, लाइक एक मैंने सैम्पलिंग की जो पहले वीडियो मैंने डाली है उसमें मैंने बताया था कि किस तरीके से आप अपने डेट को मीट करेंगे, किस तरीके से टीएनए वगैरह हमें फॉलो करना पड़ता है जब हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। बट ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से ही आएगी। अगर मैंने आपको अगर इस वीडियो के थ्रू अगर आपको कोई लाइक रोल बता दिया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी, तो ऐसा नहीं कि ऐसा ही होता। बस मिलती जुलती चीज़ें होती है। हर फैक्ट्री का करने का तरीका अपना अलग होता है, रूल्स अलग होते हैं उसको, बट चीज़ें सबकी सेम ही होती है।
आपको थोड़ा सा दिमाग को शार्प रखना है और ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से ही आएगी। फर्स्ट डे से ये सारी चीज़ें नहीं होती है। लाइक 4 5 6 7 8 साल का एक्सपीरियंस तो कुछ भी नहीं होता मर्चेंडाइजिंग में। तब तक आप जूनियर लेवल पे ही होते हैं। इतनी सारी गलतियाँ होती हैं हमारे अंदर। लाइक फैक्ट्री के अंदर ही अगर 4 डिपार्टमेंट है तो चारों आपस में ही उसे सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सारी गलतियाँ होती है, किसी से कोई चीज़ मिस हो जाए, कुछ हो जाए। तो मर्चेंडाइजिंग में क्या है कि अगर आपसे एक छोटी सी गलती हो गई तो उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लाइक डिले हो सकती है चीज़ें, तो डिले होने के बाद तो ऑब्वियसली नुकसान होगा ही होगा। तो ये सारी चीज़ें मर्चेंडाइजर के रोल के अंदर ही आती है। मैंने किया है। जो लास्ट टाइम जिस जगह पे मैं जॉब कर रही थी वहाँ पर, लाइक ये तो बताओ, ये था कि मेरे लिए गुड पार्ट ये था कि मेरे गारमेंट का जो कलर था वो वाइट था नहीं। तो जब मेरा प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका था, लाइक ऑन मशीन होती चीज़ें, और मैंने ऐसा कुछ मिस कर दिया था कि उसकी वजह से प्रोडक्शन डिले हो सकता था, प्रॉब्लम हो सकती थी। कितने लोगों को उसकी वजह से लाइक प्रॉब्लम होती, कितने लोगों को मेरी वजह से डांट पड़ती, और मुझे तो जो पड़ती सो पड़ती ही। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें भी अगर आपसे मिस हो जाए, आपके ऊपर कोई नहीं हो देखने वाला, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। होता है कि चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आती है। जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे ही आप चीज़ों को लर्न करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हो गई इस वीडियो में मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड, और डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगी, जल्दी बनाऊंगी। होता क्या है कि जैसे दोनों बच्चे हैं, अब धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, दोनों के स्कूल का टाइमिंग अलग है। छोटे वाले को तो हफ्ते में एक ही दिन जाना होता है, बट बड़े वाला जो है तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे इंडिया के कंपेयर में। यहाँ के स्कूल का हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 3 दिनों से 2 बार स्कूल जाना होता है, फिर 2 दिन उसको एक बार होता है। इस तरीके से लाइक तो उसका आना जाना लगा रहता है पूरे दिन में। कभी शांति सा माहौल नहीं होता जहाँ पे मैं शांति से बैठ के ऐसे फ्रंट कैमरे से वीडियो शूट कर पाऊँ। छोटे वाला है, वो घर पे रहता है तो वो शोर मचाता रहता है, टीवी देखेगा, अब चुप तो कोई भी नहीं बैठ सकता। तो इस वजह से भी ये वीडियो डिले हो जाती है मेरी। लाइक थोड़ा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता कि मैं इस वाले चैनल के लिए वीडियो नहीं बना पाऊँ। मैंने बीच में कुछ शॉर्ट्स वगैरह भी डाले हैं, तो मैं इसके बारे में भी बाद में पूछती हूँ। पहले इस टॉपिक को कवर कर लूँ। लाइक फेस कैम जो वीडियो होता है उसमें थोड़ी सी लाइक पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, ताकि पीछे से कोई नॉइज़ ना आए। तो इस तरीके के टाइम का बहुत इंतज़ार करती हूँ, तब जाके मुझे ये टाइम मिल पाता है। वो दिन में भी नहीं सोते हैं, इसलिए नहीं कर पाती हूँ मैं। तो अभी वो सो रहे हैं तो मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। और हाँ, अभी मैंने इससे पहले 2 3 शॉर्ट्स भी डाले हैं। लाइक उसमें कुछ टैग्स वगैरह से रिलेटेड डाला था, और छोटे छोटे से टॉपिक जो मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड ही, हमारे गारमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उसमें से ही मैंने 2 शॉर्ट्स डाले थे। तो मुझे लगता है कि अब जो है, पहले तो नोटिफिकेशन लोगों तक जाती थी, लेकिन जब से ये शॉर्ट्स का क्राइटेरिया यूट्यूब ने चेंज किया, तब से मुझे लगता है कि लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं जाती है। क्योंकि मैं देखती हूँ कि शॉर्ट्स पे बिल्कुल ही व्यूज़ नहीं आते हैं। तो जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि जो शॉर्ट्स है क्या उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलती है। मुझे तो वीडियो देख के यही लगता है, क्योंकि मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं उतने ही व्यूज़ आ जाए तो बहुत है मेरे लिए। तो ये था। मैं बीच बीच में सोचती हूँ कि इससे रिलेटेड कुछ शॉर्ट्स वगैरह आप लोगों के साथ, छोटे से टॉपिक शॉर्ट्स में शेयर कर लूँ। उसमें ऐसे फेस कैम नहीं भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ। बच्चों के सोने के बाद रात में वॉइस ओवर कर लेती हूँ, तो वो इजीली वो वीडियो बन जाती है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने शॉर्ट्स नहीं देखे हैं तो शॉर्ट्स जाके देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो भी जो मैंने शेयर किया है। उन लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है जो लोग अभी फ्रेशर हैं, जॉब लाइक पास आउट हुए हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है वो। तो होप कि आज के वीडियो आपको पसंद आए हो, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपको नोटिफिकेशन मिलती है या नहीं, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और इसके लिए आपको बेल आइकन को हिट करके रखना पड़ेगा ताकि मेरे जो भी वीडियोस मैं डालती हूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।